इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका का अंतिम श्लोक है। विवेका त्यक्त राज्येन राज्ञेयं रत्न मालिका रचिता मोघ वर्षेण सुधियाम सदलंकृति। सुधियाम सदलंकृति। विवेका त्यक्त राज्येन, हेयोपादेय का ज्ञान हो जाने से, राज्य से विरक्त। क्या? हे और उपादेय का ज्ञान हो जाने से राज्य से विरक्त, यानी राज्य करने से जिनका मन उदासीन हो गया, हट गया, विरक्त चित्त हो गया, ऐसे अमोघ वर्ष राजा के द्वारा यह जो रत्न मालिका रची गई है, यह कृति जो रत्न मालिका रची गई है, सज्जन पुरुषों का वह सच्चा आभूषण है। क्या? सज्जन पुरुषों का वह सच्चा आभूषण है। सच्चा आभूषण है। सज्जन पुरुषों के लिए ये बाहर के आभूषण तो ऐसे ही हैं, इनकी चमक कभी भी फीकी हो जाएगी, लेकिन ज्ञान के आभूषणों की चमक कभी फीकी नहीं होती। विचार तो करो, राज्य के राजा रहे, सुख सुविधाएं तो होंगी ही, लेकिन क्या कारण रहा कि उन्होंने फकीरी स्वीकार कर ली? अरे जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी नहीं छोड़ पा रहे, पर सब कुछ होने पर जिन्होंने छोड़ दिया उनकी तो बहुत प्रशंसा करना पड़ेगी। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, बहुत मेहनत कर ली, इंतजाम नहीं होता है, परेशान दिखते हो, चलो छोड़ो छाड़ो, नियम ले लो, कुछ भी संग्रह नहीं करेंगे। नहीं नहीं, अभी हम ऐसा नियम नहीं लेते। अरे परेशान तो दिख रहे हैं ना, सुबह शाम की व्यवस्था भी नहीं है, ऐसी जिंदगी निकल जाएगी, चलो छोड़ो छाड़ो, हमारे साथ चलो। नहीं नहीं, अब भी नहीं छोड़ पा रहे। अरे बाहर का जुड़े या ना जुड़े, असंयम का भाव छोड़ देना आसान नहीं है। संयम के भाव बना लेना आसान नहीं है। बाहर से हो या ना हो, फिर भी त्याग करने का संकल्प नहीं ले पाता, फिर भी त्याग मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता, फिर भी असंयम और आसक्ति के रास्ते में लगा रहता है। ये मोह की परिणति है संसारी प्राणी की। इसीलिए जिसने सब कुछ होने पर भी, सब सुविधाएं होने पर भी, वैभव विभूति होने पर भी त्याग कर दिया, उनकी ओर से मुख मोड़ लिया, उनका ज्ञान और उनका साहस प्रशंसनीय है। उन अमोघ वर्ष राजन के लिए हे और उपादेय का सच्चा ज्ञान हो गया था, इसलिए वो राज्य करने में विरक्त हो गए और उन्होंने यह जो अपने ज्ञान से रत्नमाला रची, रत्नमालिका रची, वह सज्जन पुरुषों के लिए सच्चा आभूषण बन गई। सज्जन पुरुषों के लिए सच्चा आभूषण बन गई।
ये तो भैया ज्ञान की बातें हैं, और ज्ञान में गहराई बहुत होती है। ज्ञानी व्यक्ति को जल्दी समझ में आ जाता है, अज्ञानी व्यक्ति ऊपर ऊपर की बातें पकड़ता है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जैन दर्शन की दार्शनिकता तो यही है, बूंद बूंद में सागर समाया हुआ है, और सागर समुद्र भी बूंद बूंद के मिलने से बना हुआ है। अगर बूंद बूंद पानी इकट्ठा ना हो तो झरना ना बने, नदी ना बने, और समुद्र का इतना बड़ा स्वरूप भी ना हो। बूंद बूंद मिलकर के समुद्र बन गई। बूंद बूंद के मिलने से समुद्र बन जाता है, और समुद्र की प्रत्येक बूंद में एक एक समुद्र समाया हुआ रहता है। क्या बूंद बूंद का मेल समुद्र है, और समुद्र की एक एक बूंद में भी समुद्र भरा हुआ है। हाँ, इसीलिए गुरुवर ने क्या लिखा, गुरुवर आचार्य श्री ने इस दोहे को लिखा, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। सरिता बन, सरिता यानी नदी, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। सागर बूंद समाए। जिस समय गुरुवर आचार्य श्री के विचारों का संग्रह और बोध वाक्यों का संपादन चल रहा था, उस समय बहुत मेहनत करना पड़ी। पर्चियों पर लिखे गए बोध वाक्यों का संपादन, उन्हें छोटा करना, फिर 5 अध्याय बनाए तो कौन सा विषय किस अध्याय में जाएगा, और उस अध्याय में भी मुख्य शीर्षक के साथ उप शीर्षकों में शीर्षक के अनुसार कौन सा बोध वाक्य कहाँ फिट होगा, सेट होगा। काफी मेहनत थी, लेकिन वह मेहनत रंग भी लाई। वह मेहनत रंग भी लाई, और जो सागर बूंद समय कृति तैयार हुई है, तब से लेके अब तक उस कृति ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। आचार्य श्री के प्रवचन हमेशा चलते हैं, कक्षाएं लगती हैं, बोध वाक्यों का संग्रह हो रहा है, एक से एक बोध वाक्य लिखे, एक से एक आचार्य श्री के विचार निकले, विचारों का संपादन भी हुआ, संकलन भी हुआ, बोध वाक्यों को संग्रहित किया गया। लेकिन इतना सुगठित और व्यवस्थित अच्छे तरीके से संपादित उसके बाद कोई दूसरी कृति देखने को नहीं मिली। कोटेशनों पे कोटेशनों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन रिपीटेशन हो रहा है, वही बार बार बात आ रही है, कहीं कोई तालमेल नहीं है, कहीं कोई विषय, कहीं कोई विषय। एक विधा बनाना, उसे सुगठित करना, सार गर्भित करना, और किस विषय को कहाँ रखना आसान बात नहीं है। तो आज सागर बूंद समाए, एक एक बोध वाक्य एक एक सागर के समान है, एक एक सागर के समान है। और जैसे सागर बूंद समाए का महत्व, उसकी महिमा आज तक चली आ रही है, ऐसे ही प्रश्नोत्तर रत्न मालिका का भी अपना महत्व, अपना स्थान है।
इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को आचार्य महाराज ने सज्जन पुरुषों का सच्चा आभूषण कहा। क्या कहा? सच्चा आभूषण कहा। किसका आभूषण कहा? सज्जन पुरुषों का आभूषण कहा। इतने बड़े राजा, राजनीति के ज्ञाता, धर्म नीति के ज्ञाता, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले, निर्ग्रंथ दीक्षित होकर महाव्रतों का पालन करने वाले, ऐसे मुनिराज आचार्य महाराज जब लिखने के लिए बैठे और नीतिगत छोटे छोटे श्लोक तैयार हो गए, तो उन्होंने क्या कहा? ये कृति सज्जनों के लिए सच्चा आभूषण है। ये कृति कैसी है? सज्जनों के लिए सच्चा आभूषण है। और जब सच्चा आभूषण है, फिर उस आभूषण को कौन नहीं पहनना चाहेगा? उस आभूषण के लिए कौन नहीं पहनना चाहेगा? उस आभूषण के लिए कौन नहीं पाना चाहेगा? हर मुमुक्षु भव्यात्मा को इस आभूषण की जरूरत है। शरीर को सजाने की जरूरत नहीं है, मन को सजाने की जरूरत है। मन से विरक्त होने की जरूरत है। इसलिए आचार्य महाराज ने उपसंहार में कहा, 29वें नंबर का श्लोक है। इस कृति में मूल श्लोकों में 29 श्लोक ही हैं। अंत में कहा, विवेका त्यक्त राज्येन राज्ञेयं रत्नमालिका रचिता मोघ वर्षेण सुधियाम सदलंकृति। सुधियाम सदलंकृति। सज्जनों के लिए सच्चा और अच्छा आभूषण है, अलंकार है। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका वर्धमान महावीर स्वामी को नमस्कार करके आगे बढ़ी और प्रारंभ में क्या कह दिया था आचार्य महाराज ने? प्रश्न पूछ करके, भगवन किम उपादेयम, हे भगवान ये बताइए कि मेरे लिए उपादेय क्या है? उत्तर क्या कह दिया? गुरु वचनम। उत्तर क्या दिया? गुरु वचन। गुरु के वचन ही हमारे लिए उपादेय हैं। गुरु वचन, कहो गुरु। प्रश्न पूछ लिया, कहो गुरु। तो गुरु कौन है? अधिगत तत्वः, तत्वों को जानने वाले गुरु होते हैं। गुरु कौन होता है? जिसके पास तथ्य हो और जिसके पास में तत्व हो। तत्व भी हो और तथ्य भी हो। अधिगत तत्वः, तत्वों के ज्ञाता और तथ्यों के ज्ञाता, वो गुरु कहलाते हैं। ऐसे गुरु के लिए अधिगत तत्वः कहा गया। और किम उपादेयम गुरु वचनम, कह गुरु अधिगत तत्वः। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछ करके आचार्य महाराज ने अपना अभिप्राय बहुत निर्मल रखा। कैसा रखा अभिप्राय? बहुत निर्मल रखा, बहुत विशुद्ध रखा। जन कल्याण जग कल्याण, जन कल्याण जग कल्याण, आत्म कल्याण जग कल्याण, आत्म कल्याण जग कल्याण। अपना लक्ष्य सीमित रखा और इसीलिए प्रश्नोत्तर रत्नमालिका अपने आप में एक विशेषता बनी हुई है
और उस विशेषता के लिए ही शिविरों में, कक्षाओं में पर्यूषण की कक्षाओं में विशेष रूप से और सामान्य जन को स्वाध्याय के लिए इसका उल्लेख किया जाता है, प्रेरणा दी जाती है। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, क्या? प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, प्रश्न उत्तर प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर और प्रश्नोत्तर की रत्नमाला। क्या? प्रश्नोत्तर की रत्नमाला। उसी की चर्चा आप सबके बीच में रखी गई और इस प्रकार से प्रश्नोत्तर रत्नमालिका का स्वाध्याय आप सबके बीच संपन्न हुआ। अब देखो, पर्वराज पर्यूषण भी आ रहा है और पर्वराज पर्यूषण में भक्ति पूजा का संयोग, उसका अनुष्ठान तो होता ही होता है। ज्ञान ध्यान तपोरक्तः, स्वाध्याय और साधना, स्वाध्याय और साधना, इसका भी ध्यान रखा जाता है। ऐसे पर्यूषण पर संस्कार शिविर चलेगा। संस्कार शिविर में सभी के लिए साधना कराई जाएगी, स्वाध्याय का लाभ दिया जाएगा। इसलिए संस्कार शिविर, स्वाध्याय का क्रम बना रहता है, दिनचर्या बनी रहती है। जो भी व्यक्ति इन दिनों का धर्म लाभ लेते हैं वो सब व्यस्त रहते हैं। व्यर्थ की बातें करने के लिए विक्ताओं अर्थात विषमवाद आदि की चर्चाओं करने में समय ही नहीं मिलता। हाँ, विक्ताओं से बचने के लिए, अपने परिणामों को शुभमय बनाने के लिए यह संस्कार शिविर आप सभी को महत्वपूर्ण है। 20 वर्ष हो गए, 2004 से 2023 का ये शिविर लग रहा है। 2004 के चातुर्मास में 2004 में ये क्रम प्रारंभ कर दिया था और आज 2023 है। बीच में कोरोना का काल भी आया, लेकिन उससे कोई अपन ने परिवर्तन नहीं किया। परिवर्तन इतना ही किया कि बाहर के ज़्यादा लोगों को मत बुलाओ और लोकल के लोगों को भी ज़्यादा आने जाने की छूट मत दो। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि शिविर अच्छा संपन्न हुआ और ऐसे ही शिविर प्रतिवर्ष 10 लक्षण पर्व में लग रहे हैं। आप सभी लाभान्वित हो रहे हैं। इस बार धर्मनगरी कटनी का नंबर है। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका का स्वाध्याय आपका पूरा हुआ। अब आगे के स्वाध्याय के क्रम को देखेंगे। और भी कोई दूसरी विधा हो सकती है या इसी तरह से आपको लाभ मिलेगा। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी।